अमरनाथ तीर्थ का नाम लेते ही एक ऐसी गुफा ध्यान में आती है जहां भगवान शिव और पार्वती का निवास माना जाता है। कश्मीर की मनोरम पहाड़ियों के बीच बसा यह गुफा न जाने अपने साथ कितने रहस्य को समेटे हुए है। कहते हैं कि शिव पार्वती यहाँ भी आज एक कविता के रूप में निवास करते हैं। इस गुफा में साल के कुछ महीनों में एक अद्भुत शिवलिंग प्रकट होती है जो हिम से बनी होती है। इसलिए बाबा अमरनाथ को भक्त बाबा बर्फानी के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, अमरनाथ तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने पार्वती माता को एक दिव्य कथा सुनाई थी जिसे सुनने के बाद मृत्यु नहीं आती, अर्थात यह व्यक्ति अमर हो जाता है। इस घटना की याद दिलाने के लिए अमरनाथ तीर्थ की यात्रा मार्ग में कई निशानियां मौजूद हैं। माना तो यह भी जाता है कि जो व्यक्ति अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करता है उसके पाप कट जाते हैं और व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। इतनी खूबियों और शक्तियों के बावजूद अमरनाथ तीर्थ को ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। जय श्री राधे कृष्णा मेरी प्यारी मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम सुनाएंगे अमर की कथा अर्थात अमरनाथ की गुफा की कथा। मित्रों, अमरनाथ की इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व को अमरनाथ कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह संवाद उसी तरह का कह सकते हैं जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ करता था। मित्रों, जब भगवान शंकर इस अमर ज्ञान को भगवती माता पार्वती को सुना रहे थे तब वहां एक हरा बच्चा अर्थात एक तोते का बच्चा आकर उस कथा को सुनने लगा। पार्वती माता कथा के बीच बीच में हुंकार भरती थी। पार्वती माता को कथा सुनते सुनते ही नींद आ गई और उनकी जगह वहां बैठे हुए उस तोते के बच्चे ने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। मित्रों, जब भगवान शिव को यह बात पता लगी तब वह उस तोते को मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। उसके पीछे अपना उन्होंने त्रिशूल छोड़ दिया। वह तोता अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप से उनकी पत्नी की मुख में अर्थात उन पत्नी के गर्भ में घुस गया। उसके बाद उन्होंने उनके गर्भ में रहने लगा। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक उनके गर्भ से बाहर नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि उनके ऊपर अब कोई भी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी वह गर्भ से बाहर आए और वह व्यास जी के पुत्र कहलाया। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया। जन्म लेते ही उन्होंने श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम किया और प्रणाम करके तपस्या के लिए जंगल की राह ले ली। मित्रों, यही जगत में सुखदेव मुनि के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुए। मित्रों, इसके पीछे एक कथा और सुनाई जाती है। मित्रों, अमरनाथ की यात्रा के साथ कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घकाल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहोगे। तदुपरांत वे रुद्राक्ष रूप से गण उसी समय कबूतर बन गए और वही उनका स्थायी निवास भी हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के हमेशा दर्शन किए जाते हैं। यह आश्चर्य है कि जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है और वहाँ दूर दूर तक खाने का कोई साधन ना हो, वहाँ ऐसे कबूतर किस तरह रह सकते हैं। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन के समान माने जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि इन दोनों कबूतरों में अमरनाथ की कथा सुन ली थी, इसलिए यह अमर हो गए। तो मित्रों, यहाँ थी अमरनाथ की कथा की कुछ रोचक तथ्य या कह सकते हैं पौराणिक कथा। मित्रों, अगर आप सभी विष्णु जी, पार्वती माँ और भोले बाबा को मानते हैं और अमरनाथ गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय बाबा बर्फानी जरूर लिखें।
जय बाबा बर्फानी आपकी मनोराथ पूरी करे और जल्द से जल्द अपने दर्शन आप सभी को दिखाए। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप सभी को मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा अच्छी लगी है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय बाबा बर्फानी, जय माता रानी, जय पार्वती माता जरूर लिखें। चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।